एक सैनिक का कर्तव्य पथ हमेशा अग्निपथ होता है। कई बार ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो लीक से हटकर और खतरों से भरा हो। पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांधकर मेजर नितिन गोगोई ने एक ऐसा फैसला लिया था और आज ऐसे लोगों को खुद मेजर गोगोई से उन हालात को सुनना और समझना चाहिए जिसमें मजबूर होकर उन्होंने ये ऑन द स्पॉट फैसला किया। सुबह 9:15 पे मुझे एक कॉल आया ऑफिसर इंचार्ज ITBP का, जो कि गुंडीपुरा और उटलीगाम पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज था। तो उन्होंने मुझे ये बताया लगभग तकरीबन 500 के लोग जो कि स्टोन पेल्टर्स है उनके ऊपर भारी तादाद में पथराव कर रहा था और उनकी जान को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितना जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट कीजिए यहाँ से। और इस कॉल मिलने का बाद मैंने तुरंत अपना क्विक रिएक्शन टीम बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम मैंने यहाँ से मूव किया। और जब मैं मूव कर रहा था गुंडीपुर की तरफ, तो इस दौरान मुझे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स एनकाउंटर करना पड़ा बीच में। तो वहाँ पे मैंने देखा हालत काफ़ी ख़राब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। तो मैंने किसी तरह हालत को काबू किया। 10:30 के आसपास अगेन सेम ITBP ऑफिसर जो कि उटलीगाम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहा है पेट्रोल बम फेंक के। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम तकरीबन गुंडीपुरा से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी दौरान मुझे दोबारा रोड एंड ब्लॉक्स मिला, जो कि मैंने खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैं उटलीगाम पहुंचा, उसी दौरान जो ये भीड़ था ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया, जो कि लगभग 1200 लोग थे। और हम गाड़ी के बाहर गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो मैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं अपने मेगाफोन से उनको बता रहा था कि हम सिर्फ पोलिंग बूथ स्टाफ, सिविल स्टाफ, वहाँ के सिक्योरिटीज़ को हम बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दीजिए। तो बात मेरा लगातार मेगाफोन से अनाउंसमेंट करने का बाद भी भीड़ हट नहीं रहा था। तो इसी दौरान दिल में एक बार ख्याल आया कि मैं यहाँ से निकाल चलूँ, बट मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूँ, तो मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाज़ा है। तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है, तो वो पीछे मुड़ के भागने का कोशिश किया। तो इसी दौरान वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद डार था, जो कि चिल का रहने वाला था। और ये इंसिडेंट उटलीगाम में हुआ था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इसको पकड़ते हुए जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहाँ पे उटलीगाम में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंदर में भीड़ घुस गया। तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम पोलिंग स्टेशन की तरफ। तो वहाँ पे मुझे एक ITBP का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला, उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल JKP का और 7 ITBP को बचाया और उनको मैंने वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाया और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल तक लेके आया। मेरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था,
तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए, नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियाँ भी था, वुमेन्स भी था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। तो आपने सुना मेजर गोगोई को खुद मीडिया के सामने आकर अपने फैसले के बारे में, ऑन द स्पॉट फैसले के बारे में बताया। कल भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के फैसले का एक वीडियो जारी किया। नौशेरा में लगातार सीज फायर वायलेशन और भारतीय गांव को निशाना बनाने का बर्बरता का बदला भारतीय सेना ने एक ही बार में ले लिया। चौबीस सेकंड और पाकिस्तान को 16 तमाचे। एक मई को भारत के सपूतों सेना के सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों के साथ बर्बरता का ये मुंहतोड़ जवाब 10 मई को ऐसे ही मिला था। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारत की सेना ने 10 मई को जो कार्रवाई की वो की ही, लेकिन 1 मई को भी पाकिस्तान के बुज़दिलों को करारा जवाब मिला था। पाकिस्तान से आई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई को भारत की कार्रवाई में लश्कर आतंकवादी अबू अली शिराज उर्फ इब्नी अबुल माजिद मारा गया था। अबू अली शिराज पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम का सदस्य था। 1 मई को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान के हैवी फायर कवर में बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी के अंदर 250 मीटर तक घुस आई थी और भारतीय शहीदों के शवों को क्षत विक्षत किया गया। इसी के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। लश्कर आतंकी अबू अली शिराज का शव बरामद नहीं किया जा सका था और संभावना है कि पाकिस्तान ने भी उसका शव कब्जे में नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान से आई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मई को बगैर शव के ही गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तान के बहावलपुर में उसके घर पर पढ़ा गया और इसमें लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार और टॉप लश्कर कमांडर अब्दुल रहमान मक्की दूसरे लश्कर आतंकियों के साथ शामिल हुआ। लश्कर का एक बड़ा आतंकी जो पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम का भी सदस्य था, उसका खात्मा भारतीय सुरक्षा बलों के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिहाज से काफी बड़ी कामयाबी है। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड चौकियों को उड़ाकर पाकिस्तान को और बड़ा सबक दिया। इसी सबक का नतीजा था कि 13 मई को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा को एलओसी का दौरा करना पड़ा था। ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है और उन्होंने तो उड़ा दिया है सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। हिंदुस्तान की फौज बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी कैपेबल है। ये तो सिर्फ हमने ट्रेलर दर्शाया है। जो नौशेरा सेक्टर में हमारे ऑपोजिट पोस्ट हैं केवल उनको हिट किया है। इस समय हिंदुस्तान के पास पूरे एक्शनेबल इंटेलिजेंस है 55 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के, उनका सारे लॉन्च पैड्स का। जो अभी आर्मी ने एक्शन लिया है, पाकिस्तान पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है,
हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, एंटी टैंक गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, मोटर्स हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। एक इससे क्या होगा कि भारत की फौज का मनोबल बढ़ेगा। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय सेना के प्रहार के बाद जब पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ तो उसके बाद पहली बार पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा 30 अप्रैल को एलओसी गए थे। उनके इस एलओसी दौरे के बाद 1 मई को भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की हर कायरता का दोगुनी ताकत से जवाब पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।